हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है फैसल रशीद और ये है सेल्फ स्टडी नाउ। स्टूडेंट्स, आज हम लोग दूसरी क्लास कर रहे हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पे। आज है 2 दिसंबर 2025। ओके, तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास में हम लोग सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस को पढ़ेंगे, वो भी अफर्मेटिव सेंटेंसेस के जो पैसिव वॉइस होते हैं उनको। ओके, इसके बाद नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, हर तरीके के जितने भी टाइप के सेंटेंस होते हैं, हर सेंटेंस के हम एग्जाम्पल को स्टडी करेंगे, लेकिन आने वाली क्लासेस में। अभी के लिए सिर्फ हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस को ही देखेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है वो किस लिए होता है। दिस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब हैबिचुअल एक्शंस, यानी कि ऐसे एक्शंस जो हैबिचुअल होते हैं, यानी कि लोग आदतन जिन कामों को करते हैं वो सारे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करके बोलते हैं। फिर उसके अलावा जनरल ट्रुथ्स जो होते हैं, जैसे कि पृथ्वी गोल है, सूरज पूरब से निकलता है, और इसी तरीके की जो चीजें हैं, हम जो जनरल ट्रुथ है, सामान्य सत्य जो हैं, उनके लिए क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। और फिर तीसरी चीजें जो आती हैं इसमें, वो है डेली एक्टिविटीज, ऐसी एक्टिविटीज जिनका लेना देना पर डे से होता है। एक तरीके से वो भी आदत का ही हिस्सा होती हैं। जैसे पर डे आप नहाते हैं तो ये आपकी एक आदत भी है और जरूरत भी है। तो इस तरीके से ये क्या है, डेली एक्टिविटीज है, हैबिट भी है आपकी। कुछ लोग नहीं नहाते हैं, कुछ लोग डेली नहाते हैं, तो ये हैबिट भी है आपकी और एक एक्टिविटी है जो आप पर डे परफॉर्म करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करके कुछ ऐसी चीजों के बारे में हम बात करते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अभी समझने के लिए इतना समझिए, हम टेंस के बारे में तो पढ़ नहीं रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं पेसिव वॉइस के बारे में। तो हमने ये एक अ, समझने के लिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम यूज क्यों करते हैं, हमने ये बातें कर ली। अब हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के, उनको हम किस तरीके से पेसिव वॉइस में लिखते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा आएगा पेसिव वॉइस का सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्ब लेनी होती है। वो हो सकती है इज, एम या फिर आर। इन तीनों में से ही हमें यूज करना होगा एक वर्ब को सब्जेक्ट के लिए। अगर बात हो रही है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, एम, आर में से किसी एक को चूज करना है। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। थर्ड फॉर्म यानी कि क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है। और इसके बाद प्रीपोजिशन बाई का यूज होगा। और फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट आपका एजेंट है। ठीक है, जो आपका एजेंट है वही यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहा गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एजेंट यानी कि डूअर, जो काम को कर रहा होता है, परफॉर्म कर रहा होता है, एक्शन को कर रहा होता है, उसको हम बाई के बाद यूज करेंगे। अब जैसे ये लिखा हुआ है, आई प्रिपेयर अ रिपोर्ट, मैं एक रिपोर्ट बनाता हूँ। इसमें क्या है, इसमें आप देखेंगे कि रिपोर्ट जो है वो ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, ये एक्टिव वॉइस है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है, रिपोर्ट है। आई कौन है, सब्जेक्ट है, और प्रिपेयर इसकी मेन वर्ब है। अब इसमें प्रिपेयर जो है ये प्लूरल फॉर्म में दी गई है, क्योंकि यहाँ पर आई जो है ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है जिसको हम प्लूरल काउंट करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमने प्रिपेयर का यूज यहाँ पर कर लिया है। जब हम इसको एक्टिव से पेसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, आर रिपोर्ट, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का वो क्या हो गया, अब आपका सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद इज, एम, आर के अकॉर्डिंग हम क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पर इज का यूज करेंगे, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन के लिए हमें इसका यूज करना होता है अगर सिंगुलर है, और अगर प्लूरल है तो आर का यूज करेंगे। तो हमने रिपोर्ट के लिए इसका यूज किया क्योंकि ये सिंगुलर है। इसके बाद हमने प्रिपेयर्ड लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि प्रिपेयर की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल क्या होती है, प्रिपेयर्ड होती है। प्रीपोजिशन बाई का यूज किया, और उसके बाद आई जो यहाँ पर आया था सब्जेक्ट, उसको हमने यहाँ पर एजेंट के तौर पे यूज किया है, और वो एक्यूजेटिव केस में यूज हुआ है, ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है। तो यहाँ पर आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है मी, तो हमने मी का यूज कर लिया। सेंटेंस क्या हमारा बन गया, अ रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय मी। ओके,
तो यहाँ तक कि आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा हम कुछ और एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं ताकि अफ़र्मेटिव सेंटेंस हमारा एकदम से क्लियर हो जाए। कुछ और आपके सामने एग्ज़ाम्पल दिए गए हैं। आपके सामने स्ट्रक्चर जो है वो सेम दिया गया है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें होंगी। तो एक सेंटेंस और लिखा है, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है द शेफ कुक्स मील्स। अब यहाँ पर शेफ क्या है? ये आपका है सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट है आपका सिंगुलर, ठीक है? ये सिंगुलर सब्जेक्ट आपका है, तो इसके लिए हमने जो मेन वर्ब यूज करी है उसके एंड में एस लगा दिया है, क्योंकि कुक आपकी प्लूरल होती है और कुक्स आपका सिंगुलर होता है। तो द शेफ कुक्स, ये क्या हो गया आपका सिंगुलर वर्ब हो गया, जो कि सिंगुलर वर्ब सब्जेक्ट के साथ आया है। सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आया हुआ है। और यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि शेफ बनाता है, क्या बनाता है? मील्स, खाने को, ठीक है? मील्स का मतलब होता है खाना। तो द शेफ कुक्स मील्स, यानी कि शेफ जो है, रसोइया जो है, वो क्या कर रहा है? बावर्ची जो है वो खाने को बना रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो मील्स जो है वो पहले आ जाएगा, ठीक है? इससे पहले कोई आर्टिकल दिया नहीं गया है, तो ऐसे ही हम इसको लिख देंगे। तो मील्स आर, मील्स क्या है? मील्स आपकी प्लूरल है, ठीक है? कई तरीके के खाने पक रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर मील्स का यूज किया गया है। तो ये है आपका प्लूरल। और प्लूरल के लिए जो वर्ब यूज होगी वो क्या होगी? आर। यहाँ पर देखिए आप, सिंगुलर के लिए आप इज का यूज करेंगे और प्लूरल के लिए आप आर का यूज करेंगे। तो आपने मील्स के लिए आर का यूज कर लिया। उसके बाद जो आपकी मेन वर्ब थी कुक्स, उसकी आप पास्ट पार्टिसिपल को लेकर के आइए। वो क्या बनेगी? वो बनेगी कुक्ड। तो आपने कुक्ड का यूज किया। और उसके बाद आपको यूज करना है प्रीपोजिशन बाई का और इंट्रोड्यूस कर देना है एजेंट को, जो कि है द शेफ, यानी कि शेफ ही है जो खाना पका रहा है। लेकिन अभी हम लोग क्या कह रहे हैं? अभी हम लोग ये कह रहे हैं कि खाने को पकाया जा रहा है रसोइये के द्वारा। तो पहले हम लोग क्या कह रहे थे? रसोइया खाना पका रहा है या पकाता है, ठीक है? रहा है नहीं बल्कि पकाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे अगला सेंटेंस जो है आपका वो क्या कह रहा है? द गार्ड ओपन्स द गेट, यानी कि गार्ड जो है, अंगरक्षक जो है, वो दरवाजा खोलता है। ओके। तो यहाँ पर गॉड आपका सिंगुलर है, इसके साथ आप देखेंगे सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया है। लेकिन जब इसका पैसिव वॉइस बनेगा तो लिखा जाएगा द गेट, यानी कि जो आपका ऑब्जेक्ट था वो आपका क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। ये भी सिंगुलर है तो इसके लिए हमने इस का यूज किया। मील्स आपकी प्लूरल थी तो आर का यूज हुआ था। गेट आपका सिंगुलर है तो इसके लिए हमने इज का यूज किया। उसके बाद ओपन जो है उसकी थर्ड फॉर्म होती है ओपेंड, तो हमने ओपेंड को लिखा। फिर उसके बाद आप देखेंगे हमने प्रीपोजिशन बाई को लिया और उसके बाद सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया। तो सब्जेक्ट सॉरी एजेंट को इंट्रोड्यूस कर दिया, जो कि हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा एजेंट है वही काम को परफॉर्म कर रहा है। गार्ड जो है वही गेट को खोल रहा है, वही गेट को खोलता है। और हम इसको इस तरीके से कह रहे हैं कि गेट को खोला जाता है गार्ड के द्वारा। ओके, क्लियर? अब इसके बाद आप देखेंगे लिखा हुआ है चिल्ड्रन ड्रॉ पिक्चर्स। अब यहाँ पर चिल्ड्रन क्या है? प्लूरल है। चिल्ड्रन हमेशा प्लूरल होता है, तो चिल्ड्रन यहाँ पर प्लूरल है। और इसके लिए वर्ब जो हम यूज कर रहे हैं वो है ड्रॉ। ड्रॉज होता तो क्या होता? सिंगुलर होता है। ड्रॉ होता होता है तो इसका मतलब है ये प्लूरल है। अब हम इसके बाद ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं जो कि है पिक्चर्स। पिक्चर्स भी आपकी प्लूरल है। तो जैसे ही हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, पैसिव वॉइस में जो आपका सब्जेक्ट होगा वो क्या बनेगा? प्लूरल बनेगा, पिक्चर्स होगा, ठीक है? और उसके लिए यूज होने वाली वर्ब होगी आर। और ड्रॉ की हम थर्ड फॉर्म का यानी कि पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे जो कि है ड्रॉन। और उसके बाद हम बाई का यूज करेंगे जो कि आपकी एक प्रीपोजिशन है और हमेशा यूज की जाती है कहाँ पर? पैसिव वॉइस के अंदर। फिर उसके बाद आप अपना सब्जेक्ट लेकर के आइए जो एक्टिव वॉइस में था, वो बन जाएगा यहाँ पर एजेंट, क्योंकि वो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। चिल्ड्रन यहाँ पर एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, इसीलिए जो चिल्ड्रन है वो यहाँ पर एजेंट का काम करेंगे। तो तस्वीरें बनाई जाती हैं
किसके द्वारा? बच्चों के द्वारा। बस हो गया ये आपका। फिर चौथा एग्जांपल आप देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। द फार्मर ग्रोज व्हीट। अब यहाँ पर जो फार्मर है वो क्या है? सिंगुलर है और ये आपका सब्जेक्ट है। ग्रोज आपका क्या है? वर्ब है, ये आपका क्या है? सिंगुलर है। व्हीट क्या है? व्हीट आपका गेहूं के लिए यूज होने वाला वर्ड है और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, ये एक नाउन है जो कि सिंगुलर है। अब हमने जब इसको पेसिव वॉइस में कन्वर्ट किया तो ये हो गया वीट। सबसे पहले वीट आ गया। अब वीट है सिंगुलर, तो इसके लिए हमने जो वर्ब यूज करी वो क्या थी? इज थी। हमने इज को यूज किया। उसके बाद ग्रो की जो थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, उसका यूज किया जो कि है ग्रोन। तो हमने ग्रोन को लिख लिया यहाँ पर। और फिर प्रिपोजिशन बाई का यूज किया और इसके बाद द फार्मर का यूज कर लिया, जो कि हमारा सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का। यहाँ पर आकर के वो एजेंट का काम कर रहा है और इस तरीके से हमारा पेसिव वॉइस बन गया। वीट इज ग्रोन बाय द फार्मर, ये आपका पेसिव वॉइस होगा, यानी कि गेहूं को उगाया जाता है किसान के द्वारा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। द शेफ कुक्स मील्स, यानी कि रसोइया खाना बनाता है या फिर बावर्ची खाना बनाता है। जब इसको पेसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा मील्स आर कुक्ड बाय द शेफ। तो यहाँ पर ये जो खाना है, खाने को पकाया जाता है, बनाया जाता है किसके द्वारा? रसोइये के द्वारा। ये आपका हो जाएगा। फिर अगला सेंटेंस है द गार्ड ओपन्स द गेट, यानी कि अंगरक्षक दरवाजा खोलता है। अब यहाँ पर जैसे ही आप इसको क्या करेंगे? पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा द गेट इज ओपन, यानी कि दरवाजे को खोला जाता है बाय द गार्ड्स, यानी कि गार्ड के द्वारा, अंगरक्षक अंगरक्षक के द्वारा। फिर आप देखेंगे लिखा हुआ है चिल्ड्रन ड्रॉ पिक्चर्स। यहाँ पर चिल्ड्रन क्या है? चिल्ड्रन आपका है बच्चे और ये प्लूरल है। हम क्या कह रहे हैं? बच्चे तस्वीरें बनाते हैं। अब जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो तस्वीरों को बनाया जाता है बच्चों के द्वारा। ये हो गया आपका। फिर लिखा हुआ है द फार्मर ग्रोज व्हीट। अब जब हमने इसको कन्वर्ट किया पैसिव वॉइस में तो ये हो गया व्हीट इज ग्रोन बाय द फार्मर, यानी कि किसान गेहूं उगाता है या फिर गेहूं को उगाया जाता है किसान के द्वारा। ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंसेस को लेकर के जो आपको समझना था वो हो गया इस क्लास के अंदर। आपको हमेशा स्ट्रक्चर याद रखना है। सब्जेक्ट इज एमआर में से कुछ आप ले लीजिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म को हमेशा आप यूज करेंगे, बाई को यूज करेंगे और अगर नेसेसरी है तो आप एजेंट को भी यहाँ पर ले आएंगे। इस कभी कभी कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें नेसेसरी नहीं होता है, मगर वो बहुत ही रेयर केस में होता है। हम देखेंगे आगे आने वाले एग्जांपल्स में। और अभी के लिए ये क्लास यहीं पे खत्म की जाती है। नेक्स्ट क्लास क्या होगी? नेगेटिव सेंटेंसेस को लेकर के होगी, कुछ और एग्जांपल्स होंगे उसमें। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनके लिए क्या स्ट्रक्चर है, वो कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किए जाते हैं, ये चीजें हम अगली क्लास में देखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ लवली डे, साइनिंग ऑफ।